हमें यहां पे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF निकालना है। अब नंबर्स मेरे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जो एक के बाद एक आ रहे हो, जैसे कि 1 और 2 कंसेक्यूटिव है, 2 और 3 कंसेक्यूटिव है, 3 और 4 कंसेक्यूटिव है एंड सो ऑन। यहां पे हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स मानते हैं 9 और 10। अब इन दोनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है। HCF के लिए मैं पहले 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, फिर 10 का। 9 के लिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं 9 को डिवाइड करता हूं प्राइम नंबर से, यानी 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन से, जब तक 1 नहीं आ जाता। 9 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 से होता है। 9 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 आता है, और 3 से डिवाइड होएगा 1 आएगा। तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब 10 की देखते हैं। 10 के केस में 10 2 से डिवाइड होएगा, 5 आएगा। अब 5 मेरा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता। 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होएगा, बचेगा 1। तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये कुछ ऐसे आते हैं। अब मैं नोटिस करूं इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। अब यहां पे प्राइम फैक्टर वाली बात इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने 9 को लिखा प्राइम फैक्टर्स की टर्म में, 10 को लिखा प्राइम फैक्टर्स की टर्म में। तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया, यानी कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आया। लेकिन इन दोनों के बीच में एक फैक्टर हमेशा कॉमन होगा, जो कि होगा 1, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 9 का भी फैक्टर है, 10 का भी है। तो अगर मैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो वो होगा 1। तो आंसर 1 आ गया।